तो हाय, मेरा नाम आदित्य मिश्रा है और ये वीडियो मैं ओनली बस फ्रस्ट्रेशन बना रहा हूँ। कोई इस पे बनाने का मैं ज़रूरत था नहीं कि मैं ये वीडियो बनाऊँ, ना ही मुझे कोई नीड है कि मैं वीडियो ये पोस्ट करूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि मैं अभी इस समय सिचुएशन क्या है। तो करंटली मैं क्लास 2025-2026 मोस्ट अनलकीस्ट बैचेस से पास हुआ हूँ। सबसे बड़ा तो मैं यही दुख है। देन उसके बाद आपने सुना ही होगा ये चीज, सीबीएसई ओएसएम चेकिंग। ये बहुत छाया हुआ था कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से छाया था ये। इस पे कई टीचर्स ने, कई इंस्टीट्यूशन ने, कई इंडिपेंडेंट चैनल ने वीडियो बनाया। बहुत हवा उड़ा, बहुत हवा उड़ा, पर चूतियापना होने के बावजूद इसका कुछ रिजल्ट आया नहीं आया। क्या ओएसएम चेकिंग हटा? नहीं। क्या ओएसएम चेकिंग में कुछ हुए, कुछ अच्छी अच्छी चीजें आई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि हम लोग की गलती है, कुछ नहीं हुआ। हम ही लोग बकचोद है, हम ही लोग चूतिया, हम ही लोग कॉकरोच हैं कि सह लेते हैं। ठीक है, उसके बाद री इवेल्युएशन का पोर्टल ऑन होता है। ये भी आपने सुना ही होगा, री इवेल्युएशन पोर्टल का मिस्टेक। तो ये कोई छुपा तो है नहीं, तो ये भी आप लोग ने सुना ही होगा, री इवेल्युएशन। ठीक, तो ये आता है। इसमें भी बहुत गड़बड़ है, इसमें साइड हैक हो जाता है टीचर्स के, मतलब साइड हैक हो जा रहा है, बच्चे का पैसा जमा नहीं हो रहा है, पैसा दे रहे हैं तो पैसा वापस आ जा रहा है, कॉपी सबमिट नहीं हो रहा है, बच्चे चूज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत लोगों का फॉर्म डेट हुआ। तो इसमें होता है डिले। अब इसमें भी डिले 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 हुआ, एंड देन डिले होने के बाद फिर जाके लेट लेट ऑफ मई में ये होता है, आता है। ठीक, अब लेट ऑफ मई में री इवोल्यूशन आता है, फिर ये जून तक चलता है, जून के स्टार्टिंग तक चलता है ये। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कॉकरोच हैं, हम लोग चूतियां हैं, तो मान लेते हैं ये भी ठीक है। अब उसके बाद कुछ बच्चे होंगे जो भी अपने री इवोल्यूशन के रिजल्ट से खुश नहीं होंगे। अब वो वेट कर रहे होंगे, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आता है। बेसिकली इम्प्रूवमेंट का फॉर्म कब आता है? इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आपका आता है जून स्टार्टिंग में आता है, तो मई एंड में आता है। ठीक है, तो बच्चे इम्प्रूवमेंट के फॉर्म का वेट करते हैं कि इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आए। ठीक है, लेकिन इम्प्रूवमेंट का फॉर्म आता है इस बार जुलाई में, 31 जून के एंड में आता है और 8 जुलाई तक चलता है। यानी आज ही लास्ट है, सॉरी 30 जून तक, और आज ही लास्ट है और आज ही लास्ट पीरियड खत्म हो जाएगा। अब कुछ चूतिया बच्चे होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि 5 फॉर्म भरने के बाद मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम की तैयारी करूंगा, एंड देन मैं प्रिपरेशन काफी अपना बूस्ट करके जो मान लो छूटा होगा मार्क्स, मैं उसको मार्क्स को कवर करूंगा। फिर आते हैं बकचोद बच्चे जो जेई की तैयारी करते हैं, जिन्हें लगता है कि भाई उनके हाथ में सब कुछ है, फिर सब कुछ कर लेंगे एंड एवरीथिंग इन हैंड। फिर उनके सामने आता है ये, उनके सामने आता है ये 75% criteria required to candidate general OBC secure at least 75% सीट। ठीक है, अब उनके सामने ये आ गया। अब इतना कुछ होने के बाद आपको लगता है कि कोई बंदा पीसीएम लेके क्लास 12th में 2 साल ड्रॉप लेके, 2 साल घर पे बैठ के डमी लेके पढ़ा, उसका 75% मार्क्स नहीं बन पाया, देन वो एग्जाम दिया, उसकी कॉपीज काउंट करने के बाद 70% आ रहा है, एंड देन वो उस इम्प्रूवमेंट का फॉर्म का वेट कर रहा है, फिर फॉर्म भी नहीं आ रहा है इम्प्रूवमेंट का। तो क्या बंदा वो चूतिया है कि सिस्टम चूतिया है? बंदा चूतिया है, हम ही चूतिया हैं। ये मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं वेट किया, अब तो फॉर्म आया, एंड आज हैरानी की बात है, आज 8 जुलाई है, मैंने आज ही पढ़ाई करना स्टार्ट किया है। मैं ये वीडियो किसी गवर्नमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी थर्ड पार्टी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, और ना मुझे पता है कि ये वीडियो को देखेगा भी नहीं, जाएगा भी नहीं। मैं इस वीडियो बना रहा हूँ खुद के लिए कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। एट द एंड मुझे खुद को ही जवाब देना है ना, कि मैं जाके थोड़ा ना सरकार का तलवा चाटूंगा।
कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, नहीं। जब मैं बड़ा होऊँगा मुझे कंपनियाँ हायर करेंगी तो वो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे हायर करेंगी एंड मुझे जॉब देंगी मेरी मार्कशीट के बेस पे से, मेरे स्किल के बेसिस पे, ना कि गवर्नमेंट की बकचोदी के बेसिस पे। ठीक है? सब कुछ होता है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। मुझे पता है कि मेरी गलती है नहीं है। मैं अपने आप को निष्पक्ष नहीं बोलूँगा। मैंने जितना किया उतना पाया। मैं जेईई मेंस में 90% पाया, बोर्ड में 70% पाया और मैं इसको छुपा नहीं रहा हूँ कि मैं अपना मार्क्स आपको छुपा के बता रहा हूँ। फिर आता है एक नया ट्विस्ट 50% वेटेज इन जेईई। अब देखिए, ये आता है तो अब पहले आप सुनिए क्या है ये। फाइनली क्लास 11 12 वाले बच्चों के लिए कुछ पॉजिटिव सुन के ना इतना अच्छा फील हो रहा है ना। आज बताता हूँ वो पॉजिटिव क्या है। एक 9 मेंबर की कमेटी सेटअप की थी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। उनसे पूछा था कि भाई जो क्या मुझे एक भी बच्चा अगर मान लीजिए ये वीडियो पहुंच जाता है तो कमेंट करे ये पॉजिटिव्स है। भाई जो बंदा अगर 1 साल ड्रॉप लिया है, नहीं पहले आप सुनिए फिर मैं बताता हूँ कि आगे क्या क्या है वीडियो में। बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। या तुम्हारे सीनियर्स को देखो, ओएसएम की प्रॉब्लम, नीट का पेपर लीक हो गया। तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का कि नीट का पेपर उस दिन देना है, अगर वो दिन मेरा खराब हो गया ना तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। सेम जेई के लिए होता है, कहीं 75% क्राइटेरिया है। तो उस कमेटी से पूछा था कि भाई आप हमें सॉल्यूशन दो, बच्चों का प्रेशर कैसे कम कर सकते हैं। तो उन्होंने सीधा एक सॉल्यूशन दिया उस प्रेशर का कि भाई एक काम कर दो यार, एक दिन के ऊपर पूरा साल डिसाइड मत करो। उनके जो स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, उनका भी वेटेज मैटर करना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि 50% जो कट ऑफ होगी वो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम पे ही बेसिस पे होगी और 50% होगी उस एक दिन नीट और जेई के पेपर में। अब इससे बच्चों के ऊपर प्रेशर कम होगा, पूरे साल बढ़िया से मेहनत करेंगे। और हाँ, उन्होंने एक और सजेशन दिया है कि नीट और जेई का जो पेपर है उसका जो लेवल है वो भाई एनसीईआरटी से मैच करता हो। हाँ, अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जेई नहीं मानेगा, नीट नहीं मानेगा कि भाई हमें तो अच्छा लेवल का पेपर देना है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, लेकिन हाँ, एक उम्मीद की किरण है बच्चों के लिए कि जहां पे उनको थोड़ा सा रिलीफ। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप कमेंट्स पढ़िए। फर्स्ट कमेंट, this is wrong. What about those who gave their full potential to NEET JEE and could not perform in boards? If someone had told us this before and we could have prepared for boards also in that way. सब इसके 1 डेढ़ मिनट वीडियो सबका सिंपल सा आंसर है। ठीक है, एंड ये आंसर आप देखिए। देखिए, अब बताइए कि इसमें किसका फॉल्ट है, बच्चों का फॉल्ट है, टीचर्स का फॉल्ट है, या किस इंस्टीट्यूशन का फॉल्ट है। बच्चे इसमें अपना गलती किए हैं, टीचर गलती किया। और बेसिकली मैं वीडियो मुझे पता है कि कोई नहीं देखेगा, तो मैं सिर्फ खुद के लिए बना रहा हूँ कि मैं जब भी 28 तारीख को जब अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे के आऊँ तो मैं अपना मार्क्स देखूँ मैं कितना पा रहा हूँ। मुझे चाहिए 90 मार्क्स चाहिए 75% लाने के लिए 100 आउट ऑफ मैथ्स में। एंड होपफुली मैं इस बार कुछ गड़बड़ ना हो और मैं अपना जो परसेंटेज क्राइटेरिया है उसको पार कर पाऊँ। एंड मैं प्रयास का बैच लिया हूँ, अगले साल भी लिया था लक्ष्य का, लेकिन 90 परसेंटाइल पा पाया एंड कुछ उससे हुआ नहीं। तो इस साल मैं प्रयास लिया हूँ एंड मैं मोस्टली 2.0 से या 3.0 से ही पढ़ूंगा एंड होपफुली माय जर्नी अच्छा जाए और जस्टिस मिले 2026 बैच। इट इज द मोस्ट अनलकीस्ट बैच विच आई सी एवर। होपफुली हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या होता है हम लोग का। एंड वीडियो मैं देखूंगा 28 को आके। बाय।